हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्य एजुकेशन पर। दोस्तों मैं हूं सत्यम और आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में दोस्तों हम लोगों का ग्रामर चल रहा है। और ग्रामर में दोस्तों आज हम लोगों का नेक्स्ट जो टॉपिक है, अगला टॉपिक है वो है संधि। संधि क्या होता है दोस्तों, इससे पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि संधि होता क्या है या संधि के बारे में क्या हमें पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये हम लोग पूरा देखेंगे दोस्तों। इससे पहले आप ये जान लीजिए कि ये वीडियो मास्टर वीडियो होगा। पूरा संधि हम लोग इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे और अच्छे से अच्छा पढ़ेंगे, बेहतर तरीके से समझेंगे। कहीं से भी कुछ बाहर नहीं जाने वाला है। संधि में दोस्तों होता क्या है कि अक्सर जब तक संधि पढ़ा जाता है तब तक वो हमें लर्न होता है, हमें याद रहता है। लेकिन जैसे ही 1-2 दिन बीतता है तो संधि हमें भूलना स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि संधि को हम स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से पढ़ेंगे और डीपली पूरा बेसिक से पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो संधि पढ़ने से पहले दोस्तों अगर आपने तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, पूरा वीडियो देखें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं दोस्तों, ताकि आपके पास जो भी न्यू वीडियो अपलोड हो वो आपके पास नोटिफिकेशन चले जाएँ। संधि का मतलब क्या होता है दोस्तों? संधि का मतलब होता है जोड़। संधि का मतलब होता है जोड़ होता है। संधि का मतलब होता है, संधि का मतलब ही होता है कि जुड़ना। संधि का मतलब होता है जुड़ना और इसी को इंग्लिश में कहा जाता है ज्वाइनिंग का मतलब होता है एक दूसरे से जुड़ना। ज्वाइनिंग का मतलब होता है एक दूसरे से जुड़ना। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या देखेंगे कि संधि होता क्या है, इसके कुछ डिफिनीसन देखेंगे। हम लोग संधि के बारे में जानेंगे कि संधि में क्या क्या कैसे कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार होता है या जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहा जाता है। कह रहा है, संधि के बारे में बता रहा है कि संधि क्या होता है। कह रहा है दो वर्णों या दो ध्वनियों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है या जो नया विकार होता है जो हमें मिलता है उसी को हम लोग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहा जाता है। दोस्तों हम लोगों ने पहले की वीडियो में जो इससे पहले पढ़ लिए हम वीडियो, उसमें हमने समास पढ़ा था। उसमें भी क्या था कि उसमें भी संधि जुड़ रहे थे, लेकिन उसमें क्या था कि उसमें दो शब्द जुड़ रहे थे, दो शब्द। और इसमें क्या है कि दो वर्ड जुड़े, जैसे ये एक शब्द हो गया और दा एक वर्ड हो गया, या दा, ये दा और छोटा, ये क्या हुए अलग अलग वर्ड हो गए। तो संधि में क्या होता है कि वर्णों का मेल होता है और समास में क्या होता है कि शब्दों का मेल होता है। संधि और समास में अंतर क्या होता है दोस्तों? संधि में क्या होता है कि इसमें दो ध्वनियों या उसी को हम वर्ड बोलते हैं, दो ध्वनियों या दो वर्णों के मेल को हम लोग संधि कहते हैं। और समास क्या होता है? समास दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम देखेंगे अगला पॉइंट हमारा क्या है कि संधि हमने देखा कि संधि कहते किसे हैं कि जहाँ पे दो ध्वनियाँ आपस में मिल रही हैं उसके बाद जो परिवर्तन हो रहा है उसे हम संधि कहते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे कि संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण का मेल होता है। इसमें क्या कह रहा है कि इसमें जो दो शब्द हो, इसमें मेल किसका होगा? दो वर्णों का मेल होगा। और वो दो वर्ण कौन कौन से होंगे कि जैसे अगर दो शब्द दे दिया, जैसे ये दिया हुआ है देवालय, एक शब्द है देवालय में ये पूरा शब्द है देवालय। इसको हम जब दो शब्दों में तोड़ेंगे, दो खंडों में तोड़ेंगे तो हमें दो शब्द मिलेंगे। एक मिलेगा देव और दूसरा मिलेगा आलय। हम लोग जब पढ़ रहे थे, हम लोगों का जब एक चैप्टर, हमने सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट किया था वर्णमाला। हम लोग पढ़े थे वर्णमाला में दोस्तों हमने क्या पढ़ा था? हमने वर्णों के बारे में पढ़ा था। तो वहाँ पे हमने देखा था कि वर्ण क्या होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, देवालय एक शब्द लिया, उसे हमने जब दो खंड में तोड़ा, दो पार्ट में जब हम तोड़ेंगे उसको, तो हमें क्या मिलेगा? देव और आलय मिलेगा। देव में क्या होगा दोस्तों? अलग अलग वर्ड होते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण, मतलब ये जो पहला शब्द हमारा है देव, ये जो हमारा पहला शब्द है देव, इसका जो अंतिम वर्ण है वाह को जब हम तोड़ेंगे तो ऐसे बनेगा,
ये बनेगा। ये जो अंतिम वर्ण है और उसके बाद जो दूसरा शब्द का पहला वर्ण है ये वाला बड़ा, वा और बड़ा, यही कह रहा है कि पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण का मेल होता है। किस में होता है? संधि में। संधि में क्या होता है कि जो हम शब्द लिए रहेंगे, शब्द को जैसे दो हमारे शब्द हैं तो दोनों शब्दों में क्या होगा कि इस शब्द के पहले वाले शब्द के अंतिम वर्ण तथा दूसरे वाले शब्द के पहले वर्ण का मेल होता है। उसके बाद दोस्तों हम आगे क्या देखेंगे, ये भी हमारा दूसरा पॉइंट कंप्लीट हुआ, पहला और दूसरा, ये 2 पॉइंट हमारे कंप्लीट हुए। तीसरे में दोस्तों हम क्या देखेंगे, संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहा जाता है। जैसे जो एक हमारा शब्द है जो हम कैसे बनाए हैं, दो शब्दों का मेल करके या दो वर्णों का मेल करके हम एक शब्द बनाते हैं। जब हम उसी शब्द को तोड़ देंगे, यहाँ पे क्या हुआ था दोस्तों इस पॉइंट पे कि यहाँ पे 2 वर्ण मिल करके एक नया शब्द ऐड किए थे, बनाए थे। उसके बाद इसमें क्या होगा कि यहाँ पे जो एक शब्द दिया हुआ है संधि के नियमों द्वारा वो शब्द बना हुआ है। जैसे हमें कैसे ऐड करना है, क्या नियम होगा, किस नियम के द्वारा हम उसे जोड़े हैं, संधि बनाए हैं, उस नियम के द्वारा मिले वर्णों को पुनः मूल अवस्था में पहले जैसे थे उसी अवस्था में लाने को संधि विच्छेद कहा जाता है। विच्छेद मतलब क्या होता है? खंडित करना, तोड़ना। तो वही कह रहा है, जैसे हमारा शब्द था देवालय, इसे हम एक नियम द्वारा ऐड किए थे। नियम हमारा क्या था कि पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर, ये हमारा नियम था जो हम ऐड करके बनाए थे। तो हमारा क्या बन गया था? देवालय। फिर जब देवालय को हम पुनः मूल अवस्था में ले आ देंगे, तोड़ देंगे, उसी को कहा जाता है संधि विच्छेद। अब दोस्तों हम क्या देखेंगे कि संधि कितने प्रकार के होते हैं या संधि के भेद क्या होते हैं या संधि के प्रकार क्या होते हैं, अब हम आगे देखेंगे। तो होता क्या है दोस्तों कि वर्णों के आधार पर संधि 3 प्रकार के होते हैं। तो क्या होता है, जो शब्द का पहला वर्ण होता है, शब्द के पहले वर्ण के आधार पर हम ये निर्णय लेते हैं या हम ये बताते हैं कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। संधि के पहले वर्ण के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? यदि पहले शब्द का पहला वर्ण स्वर है तो क्या होगा? स्वर संधि होगा। क्या होगा? स्वर संधि होगा। उसके बाद क्या होगा दोस्तों? यदि पहला वर्ण व्यंजन होगा तो क्या होगा? व्यंजन संधि होगा। और दोस्तों यदि पहला वर्ण विसर्ग होगा तो विसर्ग संधि। अब इसका एग्जाम्पल दोस्तों हम लोग देखेंगे। तो पहला वर्ण अगर ये पहला वर्ण स्वर है, जैसे नवागत हम लोग लिए, नवागत का संधि विच्छेद करने पे क्या आएगा? नव धन आगत, नव प्लस आगत, ये हो जाएगा। अब जब हम इस पहले शब्द के वर्णों को तोड़ेंगे तो हमारा क्या निकलेगा? न प्लस व प्लस आ, उसके बाद आगत में पहले बड़ा आ मिलेगा। हमें दूसरे शब्द से नहीं मतलब है, हम पहला शब्द देखेंगे। यदि पहला शब्द स्वर है तो हमारा स्वर संधि होगा। इसमें छोटा स्वर होता है। हमने वर्णमाला में देखा था कि हमारे स्वर व्यंजन क्या होते हैं। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस वीडियो को पहले जाकर देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आएगा। तो इसमें क्या होगा कि छोटा ये स्वर हमारा रहेगा। यदि पहला वर्ण स्वर है तो हमारा स्वर संधि होगा। और यदि पहला वर्ण हमारा व्यंजन है, जैसे हम ले लिए वागीश शब्द को, तो इसको जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? वाक धन ईस। हमें दूसरे शब्द से मतलब नहीं है अभी। हमारा पहला शब्द क्या निकलेगा? आधा का, या फिर का निकला हमारा, का, ये हमारा निकला का। पहला शब्द हमारा क्या हुआ? व्यंजन हुआ। यदि पहला शब्द हमारा व्यंजन है तो हमारा व्यंजन संधि होगा। उसके बाद तीसरा हमारा क्या था? पहला वर्ण यदि विसर्ग है, यदि पहला वर्ण विसर्ग है तो हमारा क्या होगा?
विसर्ग संधि होगा। जैसे मनोरथ हमने एग्जाम्पल में ले लिया, मनोरथ, तो इसका क्या होगा, जब इसका संधि विच्छेद किया जाएगा तो मनः धन रथ, ये हमारा हो जाएगा मनोरथ। यहाँ पे हमारा पहला शब्द क्या मिला, दूसरे शब्द पहले अक्षर का, पहले शब्द का पहला वर्ण क्या, अंतिम वर्ण सॉरी पहले शब्द का अंतिम वर्ण हमारा क्या मिला, नह, ये हमारा विसर्ग है। तो हमारा क्या होगा मनोरथ। अगर पहले वर्ण का पहले शब्द का अंतिम वर्ण यदि विसर्ग है तो हमारा विसर्ग संधि होगा। हमारे संधि कितने निकल के आ गए, स्वर संधि, दूसरा हो गया हमारा व्यंजन संधि और तीसरा हमारा हो गया विसर्ग संधि। पहले वर्ण के आधार पर हमारे संधि कितने होते हैं, 3 होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। अब दोस्तों हमने देखा कि ये हमारे नवधन आगत ये एक नियम के अनुसार सब आपस में जुड़े थे। जैसे यहाँ पर का था और दूसरा क्या था, छोटी बड़ी ई था, तो का और ई मिलकर गा कैसे हो गए। यहाँ पे वागीश दिया हुआ है तो गा कैसे बन गए। यहाँ पर विसर्ग है, ना पे विसर्ग है, उसके बाद रा है तो ओ का मात्रा कैसे आ गया, मनोरथ कैसे हो गया। ये सब एक नियम के माध्यम से हुआ है जो अब हम आगे पढ़ेंगे। आप पूरा वीडियो देखते रहिए, आपको 100% समझ में आना है। केवल आप वीडियो को देखते रहिए और समझते रहिए। तो अब आगे हम देखेंगे कि हमारा स्वर संधि होता क्या है, स्वर संधि हमारे होते क्या हैं। स्वर के बाद स्वर अर्थात 2 स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। क्या कह रहा है, स्वर के बाद स्वर, यानी यदि पहले शब्द का अंतिम अक्षर स्वर हो और दूसरे शब्द का पहला अक्षर भी स्वर हो तो कौन सी संधि होगी, स्वर संधि। पहला और दूसरा दोनों अक्षर स्वर ही रहेंगे, पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर दोनों स्वर हैं तो वो स्वर संधि होगा। जैसे हम एग्जाम्पल देखेंगे, हमने एक शब्द ले लिया महात्मा, महात्मा एक शब्द लिया हमने, महात्मा, महात्मा, इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो हमें मिलेगा महाधन आत्मा, महाधन आत्मा। अब यहाँ पर हाँ, यहाँ पे इसमें से बड़ा मिल रहा है, यहाँ भी बड़ा मिल रहा है, बड़ा और बड़ा मिलकर बड़ा बनाते हैं, बड़ा और बड़ा मिल करके बड़ा बनाते हैं, तो ये हमारा बनेगा महात्मा। यानी यदि दोनों पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर दोनों स्वर हैं, यदि दोनों स्वर हैं तो वो हमारा स्वर संधि होगा। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि हमारे स्वर संधि में भी भेद होते हैं, स्वर संधि में भी भेद होते हैं। जितने हमारे स्वर होते हैं, स्वरों के आधार पर हमारे स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा होता है गुण स्वर संधि, तीसरा होता है वृद्धि स्वर संधि और चौथा होता है यण स्वर संधि और पांचवा होता है आयादि स्वर संधि। अब दोस्तों हम लोग एक एक करके सभी स्वर संधियों को पढ़ेंगे। तो पहला हमारा क्या है, दीर्घ स्वर संधि। अब हम दीर्घ स्वर संधि के बारे में देखेंगे कि इसमें क्या नियम होते हैं, कैसे पहले शब्द और दूसरे शब्द पहले वर्ण और दूसरे वर्ण मिल करके एक नियम के अनुसार कोई तीसरा अक्षर बनाते हैं, तीसरा वर्ण बनाते हैं। तो हम देखेंगे कि हमारा दीर्घ स्वर संधि क्या होता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि ह्रस्व या दीर्घ, छोटा, छोटी और छोटा ऊ, चाहे वो ह्रस्व में आए छोटा, छोटी, छोटा ऊ, चाहे वो दीर्घ में आए बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, उसके ये आने के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ, छोटा, छोटी, छोटा ऊ या बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ। यदि ह्रस्व या दीर्घ, छोटा, छोटी, छोटा ऊ के पश्चात छोटा ई, छोटा ऊ, छोटा, छोटी, छोटा ऊ या बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ कुछ भी आए तो ये आने के बाद छोटा आ रहा है या बड़ा आ रहा है तो बड़ा हो जाएगा, छोटी आए चाहे बड़ी आए तो बड़ी ही होगी, छोटा हुआ आए या बड़ा हुआ आए तो बड़ा हुआ होगा। कहने का मतलब है कि यदि छोटा प्लस छोटा आ रहा है तो बड़ा होगा, बड़ा प्लस छोटा आ रहा है तब भी बड़ा होगा। यदि छोटा प्लस बड़ा आ रहा है तो भी बड़ा ही होगा। यदि बड़ा और बड़ा आ रहा है तब भी क्या होगा,
बड़ा आ ही होगा। तो कहने का मतलब है कि चाहे छोटा प्लस छोटा आए तब भी बड़ा आ ही होगा, बड़ा बड़ा आए तब भी बड़ा आ ही होगा, बड़ा प्लस छोटा आए तब भी बड़ा होगा, और छोटा प्लस बड़ा आए तब भी क्या होगा, बड़ा आ ही होगा। उसके बाद यही नियम क्या होगा, छोटी में भी होगा। चाहे छोटी और छोटी आए तब भी बड़ी ही होगी, बड़ी छोटी आए तो भी बड़ी, छोटी प्लस बड़ी आए तो भी बड़ी, और बड़ी प्लस बड़ी आए तो भी क्या होगा, बड़ी। इसी तरीके से छोटा ऊ में भी होगा, छोटा ऊ में भी होगा। ऊ छोटा ऊ या छोटा ऊ आए तो बड़ा ऊ, बड़ा ऊ छोटा ऊ आए, सॉरी, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ आए तो भी क्या होगा, बड़ा ऊ होगा, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ आए तो भी बड़ा ऊ होगा, बड़ा छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ आए तो भी क्या होगा, बड़ा ऊ होगा। इसका कहने का मतलब यही है कि यदि ह्रस्व या दीर्घ, चाहे पहले ह्रस्व आए फिर दीर्घ आए, चाहे पहले दीर्घ आए फिर ह्रस्व आए, चाहे दोनों ह्रस्व और दीर्घ आए, चाहे ह्रस्व और ह्रस्व आए, चाहे दीर्घ और दीर्घ आए, लास्ट में होगा दीर्घ। क्या होगा, अंत में आने पर दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ का बड़ा बड़ी बड़ा ऊ हो जाता है। जैसे हमारा कोई शब्द दे दिया है धर्म धन अर्थ, धर्म प्लस अर्थ हमारा दे दिया, धर्म प्लस अर्थ। अब इसमें इसका हम वर्ड देख लेंगे। तो धर्म में क्या होगा दोस्तों, जैसे हमारा दिया है धर्म, धर्म हमारा दिया है, इसमें हमारा वर्ड क्या क्या है, धा है, रा है और माँ का जब हम तोड़ेंगे हमें क्या होता है कि पहले शब्द के अंतिम अक्षर से मतलब होता है। तो अंतिम अक्षर में हमारा माँ है, धर्म, रा जो है वो माँ से पहले आ रहा है, रा क्या हो रहा है, माँ से पहले आ रहा है। तो हम माँ को जब देखेंगे माँ क्या होगा, माँ का क्या बनेगा, माँ में माँ प्लस ये छोटा बनेगा, यहाँ पे छोटा मिला। उसके बाद दूसरे शब्द में अर्थी दिया हुआ है, अर्थी दूसरे शब्द के पहले वर्ड से हमें मतलब होता है, तो इसमें भी छोटा दिया हुआ है, छोटा छोटा मिलकर क्या बना दिए, बड़ा बनाए, तभी तो यहाँ पे बड़ा हुआ धर्मार्थ, माँ पे बड़ा का मात्रा। इस तरीके से हम जब दूसरा देखेंगे, दूसरा वाला हमारा क्या दिया हुआ है, स्वार्थी, स्वधन अर्थी, यहाँ पे हमारा दिया हुआ है स्वधन या स्व प्लस अर्थी, यही हमारा दिया हुआ है स्व प्लस अर्थी। अब इसमें क्या होगा, पहले शब्द के दूसरे अंतिम वर्ड में हमारा क्या आएगा, आ, क्योंकि वह जो व्यंजन होते हैं वो बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जा सकते। ये हमने हिंदी वर्णमाला जब पढ़ा था तो हमने वहाँ पे पढ़ा था व्यंजन के बारे में। व्यंजन में हमने क्या पढ़ा था कि व्यंजन वह शब्द होते हैं जो बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जा सकते, या हम ऐसे कह सकते हैं कि स्वर के बिना व्यंजन का उच्चारण असंभव है। तो हम वहाँ क्या देखे थे कि प्रत्येक व्यंजन में स्वर होता है, प्रत्येक व्यंजन में स्वर होता है। ये छोटा स्वर प्रत्येक व्यंजन में निहित होता है या स्थित रहता है, हर व्यंजन में होता है। तो यहाँ पे हमारा पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण क्या होगा, छोटा निकलेगा, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या दिया हुआ है, छोटा दिया हुआ है। छोटा और छोटा मिलकर बनाएंगे बड़ा बनाएंगे, ये हमारा बन जाएगा। जब यहाँ पे ये बड़ा हो जाएगा तो स्व यहाँ पे बड़ा का मात्रा लग जाएगा, स्व पहले से दिया है, तो छोटा जो था वो बड़ा बन जाएगा, तो बड़ा का मात्रा लग जाएगा, और था को ऐसे हम लेंगे वैसे लिख देंगे, ये हमारा बन जाएगा स्वार्थी, तो हम यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि में क्या देख लिए कि यदि ह्रस्व या दीर्घ छोटा छोटी छोटा ऊ या बड़ा बड़ी बड़ा ऊ के पश्चात छोटा छोटी छोटा ऊ या बड़ा बड़ी बड़ा ऊ आ रहा है, तो छोटा या बड़ा का बड़ा ही आ ही होगा, छोटी बड़ी ई है तो बड़ी ई हो जाएगा, छोटा ऊ या बड़ा ऊ है
तो बड़ा ऊ होगा। एग्जाम्पल के लिए हमने ये देख लिया, ये सब चीज़ें हमने देख लिया। यहाँ पे हमने छोटा छोटा का एग्जाम्पल देख लिया, छोटा छोटा का हमने देखा। जब हम बड़ा बड़ा का देखेंगे दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन हम पहले वाले का कुछ ना कुछ ज़रूर देखेंगे। तो बड़ा बड़ा वाले में क्या होगा, जैसे हमने ले लिया, हमने एक शब्द ले लिया देवालय, हमने एक शब्द ले लिया देवालय। अब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देव, देवधन आलय, आलय। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, वा में हम आगे देख ही चुके हैं कि हमारा जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण मिलेगा वो छोटा आ मिल जा रहा है, यहाँ से छोटा हमारा मिल गया। और उसके बाद हमारा इसमें बड़ा आ दिया हुआ है, बड़ा आ दिया हुआ है, तो ये हमारा ऐड करके बड़ा हो जाएगा। छोटा और बड़ा मिलकर क्या बन गए, बड़ा। यहाँ पर बड़ा देवालय। दोस्तों दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, दीर्घ स्वर संधि में क्या होगा, जब भी हम किसी शब्द को देखकर कैसे पता कर लेंगे, कैसे पता करेंगे कि ये हमारा दीर्घ स्वर संधि है, ये हमारा दीर्घ संधि है, तो इसमें हमेशा क्या होगा, हमेशा क्या होगा, बड़ा आ का मात्रा होगा। या तो देवालय बड़ा आ होगा, या बड़ी ई होगी, या तो बड़ा ऊ होगा। हमेशा क्या होंगे, ये दीर्घ वाले होंगे। दीर्घ मतलब बड़े वाले। हमेशा बीच में ये जो मात्रा रहेगा ये बड़ा का रहेगा, या बड़ी का रहेगा, या फिर बड़ा ऊ का रहेगा। अगर हमें कोई भी शब्द दिया है तो हम केवल देख के कैसे टिक कर देंगे, केवल देख के हम कैसे बता देंगे कि ये दीर्घ स्वर संधि है, तो वो हमेशा उसमें क्या होगा, उसमें बड़ा आ होगा, उसमें क्या होगा, बड़े की मात्रा होगा, या फिर बड़ा आ होगा, या तो बड़ी होगी, या तो बड़ा ऊ होगा। तो यहाँ पे हम एक ये देख लिए, हमने छोटा छोटा का देख लिया, हमने छोटा और बड़ा का भी देख लिया। तो यहाँ पे क्या होगा, चाहे छोटा या बड़ा हो, या बड़ा छोटा हो, या दोनों बड़ा ही हो, हमारा बनेगा दीर्घ स्वर। जब हम दीर्घ में उसका संधि बनाएंगे तो वो हमारा क्या बनेगा, दीर्घ में मात्रा आएगा, मात्रा हमारा दीर्घ में आएगा। हमारा गुण संधि है, उसमें हम देखेंगे कि हमारे क्या क्या होते हैं। दोस्तों इसमें क्या होता है कि यदि छोटा और बड़ा के बाद, यदि छोटा और बड़ा, छोटा और बड़ा ये कौन से होंगे, मतलब पहले शब्द का जो आखिरी अंतिम वर्ण होता है वो यदि छोटा या बड़ा है, और उसके बाद छोटी या बड़ी, या छोटा ऊ बड़ा ऊ और री आ रहा है, और री आ रहा है, तो छोटी और बड़ी का ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ का ओ हो जाएगा, और री का अर हो जाता है। यदि छोटा और बड़ा के बाद छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ और री आए तो छोटी बड़ी का ए हो जाएगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ का ओ हो जाएगा, और री का अर हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्या देखेंगे, हम एक शब्द ले लिए नरेंद्र, हमने एक शब्द लिया नरेंद्र, नरेंद्र का जब हम संधि विच्छेद किए तो हमें मिल गया क्या, नर धन इंद्र, हमें मिलेगा नर धन इंद्र। जैसे मान लीजिए हमारा ये नरेंद्र एक शब्द है, नरेंद्र एक शब्द हुआ, अब इसका हम संधि विच्छेद कर रहे हैं, संधि विच्छेद कर रहे हैं, तो हमें मिला है नर धन, नर प्लस इंद्र, हमें मिल गया नर प्लस इंद्र। अब यहाँ पे रा में हमें छोटा मिल गया, छोटा मिला, रा एक व्यंजन है, इसमें हमारा जो स्वर होता है छोटा, ये मिला। छोटा के बाद हमारा क्या आया है, छोटी, दूसरे शब्द का पहला अक्षर, पहला वर्ण क्या है, छोटी, छोटी है, सॉरी छोटी है, छोटी है। छोटा के बाद छोटी आई तो हमारा क्या बनेगा, ए बन जाएगा, हमारा ए बन जाएगा, ए बनेगा। उसके बाद जब हम इसका संधि करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, रा, यहाँ पे छोटा और छोटी मिलकर हमारा ए बनाएंगे तो नरेंद्र, ये हमारा बन जाएगा नरेंद्र। पूरी तरीके से जब हम दूसरा देखेंगे, एक और लेंगे तो क्या आएगा इसमें, महाधन उदय बराबर होता है महोदय। इसका जब हम देखेंगे महोदय, महोदय, महोदय का संधि विच्छेद हमने किया तो महा और प्लस उदय,
महा प्लस उदय आया हमारा। या में हमें छोटा आ मिल गया, उसके बाद हमें महा में हा में हमें बड़ा आ मिला, हा में हमें बड़ा आ मिला प्लस ऊ। बड़ा और छोटा ऊ मिलकर क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे ओ। तो यहाँ पे बड़ा और छोटा ऊ मिलकर क्या बना देंगे, ओ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, महोदय। यहाँ पर छोटा ऊ और बड़ा का जो मात्रा था और छोटा ऊ मिलकर ओ का मात्रा बना दिए, क्या हो गया, महोदय। उसके बाद दोस्तों अगला हमारा क्या है, देवर्षि। देवर्षि में दोस्तों हम क्या देखेंगे, यहाँ पे छोटा आ मिला, वा में छोटा आ मिलेगा। उसके बाद हम देखे थे कि यदि री आ रहा है, छोटा के बाद अगर री आता है तो अर हो जाएगा, क्या होगा, देवर्षि। यहाँ पे हमारा हो जाएगा अर, यहाँ पे अर निकल के आएगा, देवर अर, देवर्षि। तो क्या होगा दोस्तों, गुण संधि में क्या होता है कि यदि छोटा और बड़ा के बाद यदि छोटी बड़ी आ रहा है तो ए हो जाएगा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ आ रहा है तो ओ हो जाएगा, और यदि री आ रहा है तो अर हो जाएगा। गुण संधि में दोस्तों क्या करेंगे हम, जैसे देखते ही हमें टिक करना है, एग्जाम हॉल में हमें देख के ही टिक कर देना है कि ये कौन सी संधि है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गुण संधि में सबसे पहले हम देखेंगे, गुण संधि में हमारा क्या दिया रहेगा, ऊपर का एक मात्रा रहेगा, सिंगल एक मात्रा रहेगा, या तो वो जैसे औ लिखा है ओ का मात्रा रहेगा या फिर ए का मात्रा रहेगा, इसमें सिंगल मात्रा रहेगा। गुण संधि की पहचान हम करेंगे कैसे कि हमेशा इसमें क्या रहेगा, सिंगल मात्रा रहेगा। यहाँ पे नरेंद्र में, यहाँ पे महोदय में, यहाँ पर देवर्षि में, इसमें हमेशा क्या होगा, सिंगल मात्राएं रहेंगी। हमेशा क्या होगा, गुण संधि में हमेशा सिंगल मात्राएं रहेंगी। सिंगल मात्राएं देखिए हम, जैसे देवर्षि हो गया, महर्षि हो गया, महोदय हो गया, महर्षि में भी वही होगा, महोदय में सिंगल मात्रा है, ओ का हो जाएगा, नरेंद्र में ए का मात्रा है। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल, अलावा सुरेंद्र हो जाएगा, पुष्पेंद्र हो जाएगा, महोदय हो गया हमारा, ये सब हमारे किस में आएंगे, गुण स्वर संधि में। गुण स्वर संधि की पहचान हम कैसे करेंगे, गुण स्वर संधि की पहचान हम कैसे करेंगे, ऊपर हमेशा सिंगल मात्रा रहेगा, ऊपर की जो मात्राएं रहेंगी वो हमेशा सिंगल रहेंगी। इसके बाद दोस्तों अगला हमारा आएगा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या कह रहा है दोस्तों, वृद्धि हो रही है, किसमें वृद्धि हो रही है, मात्राओं में वृद्धि हो रही है। सबसे पहले इसका हम बेसिक देख लेंगे। तो बेसिक में क्या रहेगा, यदि छोटा और बड़ा के बाद ए या ऐ आ रहा है तो ऐ हो जाएगा, ओ या औ आ रहा है तो औ हो जाता है। वृद्धि संधि में क्या होता है कि मात्राओं में वृद्धि हो जाती है, मात्राओं में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। यदि छोटा और बड़ा के बाद ए ऐ आता है तो ऐ हो जाएगा, ओ औ आता है तो औ हो जाएगा। इसमें क्या देखेंगे, जैसे हमें दे दिया गया एक और एक, एक प्लस एक, ऐसे हमें दे दिया गया, और इसका क्या करना है, हमें संधि बनाना है, इसका हमें संधि बनाना है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये संधि कौन सी है। इसमें हमें क्या मिल रहा है कि जो पहला शब्द है उसका अंतिम अक्षर हमें स्वर मिल रहा है, अंतिम अक्षर हमें स्वर मिला, पहले शब्द का अंतिम अक्षर हमें स्वर मिला। इससे पता चल गया कि ये हमारा स्वर संधि है। स्वर में हमारा कौन सा स्वर संधि है, तो ये देखने के लिए सबसे पहले यहाँ हमें छोटा आ मिला, छोटा आ के बाद हमें क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है, छोटा आ प्लस ए मिल रहा है। ये रूल हमारा क्या कहता है, यदि छोटा आ और ए मिल रहे हैं तो ये हमारा ए बना देंगे, ए बना देंगे। अगर यहाँ पे ए बना रहे हैं, ए, अगर ये दोनों मिले तो ये ए बन जाएगा, ए बन जाएगा। अब हम देखेंगे एक और एक है तो यहाँ पर ए का मात्रा लग जाएगा, ए का देखिए, अगर केवल ये बन रहा है, ए बन रहा है तो इसमें गुण संधि में हम देखे थे, अगर ए बनेगा तो ये वाला मात्रा लगेगा, और अगर ए बन रहा है तो डबल मात्रा लगेगा, तो क्या होगा, डबल मात्रा लगेगा। वृद्धि संधि की पहचान हम कैसे करेंगे कि मात्राओं में वृद्धि हो रही है। गुण संधि में सिंगल मात्राएं थी, वृद्धि संधि में डबल मात्राएं हो जाएंगी। तो वृद्धि संधि में क्या होगा,
की मात्राएं डबल हो जाएंगी। यदि छोटा और बड़ा के बाद ए आ रहा है तो ए हो जाएगा, ओ और औ आ रहा है तो औ हो जाएगा। तो इसमें अगला हम देखेंगे, जैसे हमारा एक दे दिया वनौषधि, सबसे पहले दे दिया हमारा वन प्लस औषधि, हमारा दिया हुआ है वन प्लस औषधि। हम सबसे पहले देखेंगे ये हमारा कौन सा संधि है। यहाँ से नाम हमारा निकल के आएगा छोटा, छोटा पहले शब्द का अंतिम वर्ड हमारा निकल के आया स्वर, इससे हमारा बन जाएगा स्वर संधि। स्वर संधि में हम देखेंगे कि छोटा के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारा औ आ रहा है, औ। यदि छोटा के बाद ए या ओ औ आए तो वो हमारा दीर्घ संधि होगा, दीर्घ संधि होगा। और छोटा और औ मिलकर क्या बनाएंगे, औ ही बनाएंगे, औ ही बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वन और औषधि मिलकर क्या बनाएंगे, वनौषधि, वनौषधि। वृद्धि संधि की पहचान हम कैसे करेंगे। हमने देखा दीर्घ संधि में जो ये बड़ा या बड़ाऊ या बड़ी का मात्रा होता था, बड़ी की मात्रा या छोटी की मात्रा या बड़ाऊ का मात्रा, सॉरी इसमें केवल बड़ा हरस्व ना होकर के दीर्घ हो जाता है। किस संधि में, दीर्घ स्वर संधि में। तो हमेशा दीर्घ मात्रा रहेगा, बड़ा का मात्रा रहेगा या तो बड़ा या तो बड़ी या तो बड़ाऊ। उसके बाद हमने गुण देखा, गुण में क्या होगा कि ऊपर की मात्राएं हमारी सिंगल होंगी, ऊपर की मात्राएं हमारी सिंगल होती हैं। उसके बाद हम देखेंगे वृद्धि संधि में, वृद्धि क्या कह रहा है कि मात्रा में वृद्धि हो रही है, मात्रा में वृद्धि होगी तो मात्रा डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देख लिया, एक देख लिया, हमने वनौषधि देख लिया। अब अगला हम देखेंगे, हमने देखा दीर्घ स्वर संधि देख लिया, हमने गुण स्वर संधि देख लिया, हमने वृद्धि स्वर संधि देख लिया। अब अगला हम देखेंगे कि हमारा यण स्वर संधि क्या होता है। अगला हमारा रहेगा यण स्वर संधि। यण संधि में क्या होता है दोस्तों, यदि छोटी ई या बड़ी, छोटा ऊ या बड़ा ऊ और री के बाद भिन्न स्वर आए, यदि छोटी ई बड़ी या छोटा ऊ बड़ा ऊ और री के बाद भिन्न स्वर आ रहा है, यदि इनके अलावा इसके बाद इनके अलावा कोई भिन्न स्वर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, छोटी और बड़ी का या हो जाएगा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ का वाह हो जाता है, री का रा हो जाता है, री का क्या होता है, रा हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखेंगे क्या होता है। पहला देख लेंगे हम अति धन अधिक, अति धन अधिक। अति में क्या हुआ कि यहाँ पे छोटी ही है, छोटी ही है लास्ट में और प्लस इसके बाद भिन्न स्वर आ रहा है, छोटा छोटा, तो छोटी और छोटा मिलकर क्या बनाते हैं, या बनाते हैं, यहाँ मिलेगा अत्यधिक हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, यदि छोटा ऊ और छोटा ये मिल जा रहे हैं तो क्या बनाएंगे, वाह, या बड़ा ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आ रहा है तो वो वाह बना लेंगे। जैसे यहाँ पे सु में छोटा ऊ और अच्छ में छोटा मिला, ये क्या बन जाएंगे, वाह बन जाएंगे। तो सु धन अच्छ बराबर क्या हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। उसी तरीके से जब हम तीसरा देखेंगे पितृधन आज्ञा, पितृधन आज्ञा, यहाँ पर री आ रहा है, अंत में री स्वर आ रहा है, उसके बाद बड़ा आ रहा है, री के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आ रहा है, री के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये रा में कन्वर्ट हो जाएगा, पितृधन आज्ञा, पित्राज्ञा बन जाएगा, पित्राज्ञा बन जाएगा। लेकिन इस संधि का हम लोग पहचान कैसे करेंगे, देखते ही टिक कैसे लगाना है, ये हम ये कह सकते हैं कि इसका हमारा ट्रिक बेस क्या होगा। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, कोई ना कोई आधा अक्षर जरूर आएगा। यहाँ पर देखिए आधा ता आया, इसमें आधा सा, आधा चा भी आ गया, इसमें आधा ता आया। तो क्या होगा, इसमें हमेशा यण संधि में क्या होगा, यण संधि में हमेशा कोई ना कोई अपूर्ण शब्द जरूर रहेगा। यदि कोई भी अपूर्ण शब्द दिया हुआ है, आपका शब्द है, आपका मान लीजिए कोई भी शब्द है, स्वच्छ,
सबसे पहले यण संधि की पहचान के लिए हम देखेंगे क्या इसमें आधा शब्द या अपूर्ण शब्द है। अपूर्ण शब्द है तो ये क्या हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा। क्या होगा, यण संधि होगा। यण संधि में क्या होता है, यदि छोटी या बड़ी या छोटा ऊ बड़ा ऊ या फिर री के बाद कोई भिन्न स्वर आ रहा है तो छोटी और बड़ी का या हो जाता है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ का वाह हो जाता है और री का रा हो जाता है। पहचान के लिए इसमें कोई ना कोई अधूरा शब्द जरूर रहेगा। अधूरा का मतलब होता है पूरा नहीं रहेगा, आधा रहेगा। उसके बाद दोस्तों अगला हमारा आएगा, ये हमारा चौथा था। पांचवा हमारा क्या है, अयादि संधि। पांचवा हमारा क्या रहेगा, अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होता है दोस्तों, यदि ए ऐ ओ औ का मेल, ए ऐ ओ औ का मेल किसी दूसरे स्वर से हो रहा है, किसी भिन्न स्वर से हो रहा है तो ए का ऐ हो जाएगा, ए का ऐ हो जाएगा और ऐ का आय हो जाएगा, ओ का औ हो जाएगा और औ का आव हो जाता है, औ का आव हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्या देखेंगे, जैसे हमारा दे दिया ने धन अन। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये हमारी कौन सी संधि है। तो कौन सी संधि देखने के लिए क्या करेंगे, पहले शब्द का आखिरी वर्ण देखेंगे कि कौन सा है। तो पहले शब्द का आखिरी वर्ण हम देखेंगे तो इसमें हमारा ए मिल जाएगा, ए निकल के आएगा। इसमें हमारा ए स्वर निकल के आ रहा है, स्वर है ये, ए क्या है, स्वर है। तो इससे हमें पता चल गया कि हमारा स्वर संधि है। स्वर संधि में अगर ए का मेल किसी अन्य स्वर, छोटा यहाँ पे अन दिया हुआ है, अन में पहला वर्ड छोटा आ है, ए के बाद छोटा आ रहा है तो ये क्या बनाते हैं, क्या बनाएंगे, ये आय बनाएंगे। ए के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आ रहा है तो ये आय बन जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या दिया था, ने धन अन दिया था, आय बनेगा तो नयन हो जाएगा। ना पहला वर्ड वही रहेगा, मात्रा इसमें कन्वर्ट होगा, आय में बदल जाएगा। आय के बाद यहाँ से ये मात्रा कन्वर्ट हुआ और यहाँ से आ कन्वर्ट हुआ। यहाँ पहला ना रहेगा, यहाँ लास्ट का ना रहेगा, आ ना में कन्वर्ट होगा, ना पूरा बनेगा। उसके बाद अयन नयन, तो पूरा मिला कर बन जाएगा नयन। उसी तरीके से हम जब दूसरा देखेंगे, यहाँ क्या रहेगा, आय रहेगा। यहाँ पे हमारा क्या निकल के आ रहा है, आय निकल के आ रहा है। यहाँ पे ए आया था, यहाँ पे आय है। उसके बाद हमारा भिन्न स्वर छोटा आ है, अगर आय है तो आय हो जाता है, आय हो जाता है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, नए धन अक बराबर हो जाएगा नायक। यदि हमें आय आय, जैसे नयन यन, नयन में आय और इसमें नायक में आयक या आय। उसी तरीके से अव आव, पवन अव अव। जब हमें ऐसा बोध होगा तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा अयादि संधि होगा। क्या होगा, अयादि संधि होगा। तो दोस्तों यहाँ तक हमने देख लिया, हमने देखा कि हमारा संधि क्या होता है, हमने देखा हमारा संधि क्या होता है। संधि कितने भेद होते हैं संधि के, हमने 3 भेद देखे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसके बाद हमने स्वर संधि देखा। स्वर संधि में हमारा क्या था, यदि स्वर के बाद स्वर आ रहा है तो हमारा स्वर संधि होगा। स्वर के बाद स्वर का क्या मतलब है, यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर है तो क्या होंगे, स्वर संधि होंगे। स्वर संधि के हमने 5 भेद देखे, जिसमें हमारा दीर्घ स्वर संधि था, उसके बाद हमारा गुण स्वर संधि था, उसके बाद हमारा वृद्धि स्वर संधि था, उसके बाद हमारा यण स्वर संधि था, उसके बाद हमारा अयादि स्वर संधि था। हमने 5 स्वर संधियों को अलग अलग करके अच्छे से समझ लिया है। अब इसमें हमारा केवल इतना बच रहा है कि हमें प्रैक्टिस के लिए ढेर सारे क्वेश्चन होने चाहिए। वो एक ही वीडियो में, चूँकि हम जानते हैं कि ये हमारा मास्टर वीडियो है, हम पूरा संधि हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल हम नहीं कर पाएंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल के लिए आगे चल कर के छोटी वीडियो बना देंगे जिसमें केवल एग्जाम्पल ही रहेंगे। चूँकि ये हम पढ़ चुके हैं, हमें ये चीज़ें पता रहेंगी, ये चीज़ें हमें पता रहेंगी, हमें केवल एग्जाम्पल करना रहेगा, तो वहाँ पर क्वेश्चन हम ढेर सारा कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों हमारा क्या आएगा, हमने स्वर संधि पूरा ख़त्म कर लिया। इसके बाद आएगा हमारा व्यंजन संधि। इसके बाद हमारा व्यंजन संधि आएगा। व्यंजन में हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, अब हम देखेंगे आगे व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि होता क्या है,
यदि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन, व्यंजन के बाद यदि स्वर आए या व्यंजन आए तो वो क्या होंगे, व्यंजन संधि होंगे। जैसे हम अभी एग्जाम्पल में आगे देखे थे वागीश, हम देखे थे वागीश, तो यहाँ पे क्या था, इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो हमारा आएगा वाक, वाक धन ईस, यहाँ पे आ रहा है हमारा वाक, ये हमारा संधि विच्छेद करने के बाद आएगा वाक और प्लस ईस। इसमें पहला वर्ड हमारा क्या है, पहला वर्ड हमारा का, ये व्यंजन है। उसके बाद दूसरा वर्ण क्या है, दूसरा वर्ड हमारा स्वर है। तो पहला वर्ड यदि व्यंजन है, पहला वर्ड यदि व्यंजन है और दूसरा वर्ड स्वर या व्यंजन कुछ भी हो तो ये हमारा क्या होगा, व्यंजन संधि होगा, ये हमारा व्यंजन संधि होगा। व्यंजन संधि क्या होता है, यदि पहला वर्ड व्यंजन है और दूसरा वर्ड स्वर या व्यंजन कुछ भी हो तो ये हमारे क्या होंगे, व्यंजन संधि होंगे। अब व्यंजन संधि में क्या होता है दोस्तों, कुछ नियम होते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हमारा का था लेकिन गा हो गया, का था लेकिन गा हो गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि का वाले वर्ग का पहला अक्षर तीसरे अक्षर में कन्वर्ट हो रहा है, चेंज हो जा रहा है, परिवर्तित हो जा रहा है। तो अब हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे। व्यंजन संधि के अंदर हमें कैसे पढ़ना है, कितने पार्ट पढ़ने हैं, कैसे कैसे पढ़ना है, या क्या क्या नियम है इसके, अब हम वो आगे देखेंगे। कि व्यंजन के बाद यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण यदि व्यंजन हो और उसके बाद दूसरे शब्द का पहला वर्ण वो चाहे व्यंजन हो चाहे स्वर हो, तो उनके परिवर्तन से जब वो मिलेंगे तो जो उनमें परिवर्तन होगा, जो विकार आएगा, तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा व्यंजन संधि। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे, व्यंजन के बाद यदि व्यंजन या स्वर आए तो जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। उसके बाद हम एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल या उदाहरण हम देखेंगे, वाक प्लस ईस, वाक प्लस ईस। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो का है, सॉरी वो का है, और दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण है वो क्या है, बड़ी है। का और ई मिलकर क्या बना रहे हैं, गा बना रहे हैं। बड़ी की बड़ी है तो बड़ी का मात्रा है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, वागीस, वाक प्लस ईस मिलकर क्या बना रहे हैं, वागीस। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि इसमें ये जो का और बड़ी मिलकर गा कैसे बन गए। इसके व्यंजन संधि में 5 या 6 नियम है टोटल, सब मिला करके। उन नियमों को बस हम एक बार सिस्टमेटिक तरीके से पूरा पढ़ लेंगे तो हमें व्यंजन संधि पढ़ने में या व्यंजन संधि से आने वाले क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हम देख लेंगे कि हमारा नियम पहला क्या कहता है। हमारा पहला नियम कहता है कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। पहला नियम क्या है कि वर्ग, हम जब वर्णमाला पढ़ रहे थे, जब हम वर्णमाला पढ़ रहे थे तो उसमें हम पढ़े थे कि हमारे हिंदी वर्णमाला में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें व्यंजन जब पढ़ते हैं तो उसमें 5 वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्ग में क्या होता है, का खा गा घा वाला, का खा गा घा अंगा, चा छा जा झा इया, टा ठा डा ढा अड़ा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा। का से मा तक 5 वर्ग होते हैं। क्या होते हैं, का से लेकर के मा तक 5 वर्ग होते हैं। वही कह रहा है कि वर्ग के पहले वर्ण का, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, जो कि यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे पहला वर्ण था, का वर्ग का पहला वर्ण था, जो किस में कन्वर्ट हो गया है, गा में कन्वर्ट हो गया है। पहला वर्ण क्या है, जो वाक लिखा था इसमें पहले शब्द का अंतिम अक्षर का था, का। यहाँ पे का वर्ग का, जो का वर्ग है उसमें पहला अक्षर का है, जो कन्वर्ट किस में, परिवर्तित किस में हो गया है, गा में। तो वही कह रहा है कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। तो इसका नियम क्या होता है दोस्तों, इसका नियम होता है कि यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल, किसी वर्ग के, कह रहा है कि यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल किसी स्वर पहले वर्ग, पहला वर्ग क्या है दोस्तों, 5 वर्ग, हम 5 वर्ग देखे थे, हमारे 5 वर्ग थे।
जिसमें का खा गा घांगा, चा छा छइया, टा ठा डा ढाड़ा, ता था दा धाना, पा फा बा भा मा। ये हमारे 5 वर्ग थे, ये हमारे 5 वर्ग थे। वही कह रहा है कि यदि किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का मेल इसमें से किसी भी वर्ग का रहे, किसी भी वर्ग का हो सकता है, पहले वर्ण का मेल, इसका मेल यदि किसी स्वर से हो रहा है, स्वर के अलावा किसी वर्ग के तीसरे वर्ग का क्या मतलब है कि का खा के बाद गा, खा के बाद ये गा तीसरा वर्ण है, चा छा जा, टा ठा डा, ता था दा, पा फा बा। ये हो गए हमारे तीसरे वर्ड के बाद कहने का मतलब है, यहाँ पे क्या लिख रहा है, सीधे डायरेक्ट कह रहा है कि यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल किसी स्वर या किसी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण या फिर अंतस्थ व्यंजन हम वर्णमाला में पढ़े थे, या र ल और वा, ये चारों हमारे क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन। यदि किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का मेल, किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का मेल, यदि किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का मेल या तो स्वर से हो जाए, स्वर में कोई भी, या तो किसी भी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण से हो जाए, और या फिर अंतस्थ व्यंजन या र ल और वा, अगर इनमें से किसी से भी इसका मेल हो जा रहा है, किसी से भी इसका मेल हो जा रहा है, तो क्या होगा, मेल होने पर वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। क्या कह रहा है कि यदि किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का मेल किसी स्वर से होता है, स्वर के अलावा किसी वर्ग के तीसरे वर्ण से होता है, तीसरे वर्ण के अलावा चौथे वर्ण से होता है, और चौथे वर्ण के बाद यदि किसी अंतस्थ व्यंजन से होता है, तो क्या हो जाएगा, जो वर्ण दिया रहेगा पहला वर्ण वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे, तो हमारा पहला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि हम पहला एग्जाम्पल ले लेंगे, हम पहला एग्जाम्पल क्या लेंगे, का गा होना। हम सबसे पहले वर्ग का लेंगे, जो हमारा का वर्ग रहता है, पहला वर्ग होता है, उसी का लेंगे कि का जो का वर्ग है उसका गा हो जाना, मतलब कब का वर्ग का पहला अक्षर अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में परिवर्तित होगा। उसका एग्जाम्पल हम लेंगे, जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है वागीस, जो हम ऊपर भी देख चुके हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, वाक और प्लस ईस है, वाक और प्लस ईस है। इसमें हो क्या रहा है दोस्तों, इसमें क्या हो रहा है कि पहले का आया है, ये हमारा व्यंजन हो गया, वर्ग का पहला अक्षर हो गया, इसका मेल किससे हो रहा है, ईस दिया हुआ है, ईस यहाँ पे पहला वर्ण बड़ी है, बड़ी मतलब ये स्वर है। पहले वर्ग के पहले वर्ण का मेल एक स्वर से हुआ, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ था कि किसी भी स्वर या किसी भी वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण या फिर अंतस्थ व्यंजन से अगर मेल जा रहा है, यदि इसका मेल इनमें से किसी से भी हो जा रहा है, तो क्या होगा कि ये जो का है ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा, मतलब का गा हो जाएगा, का गा हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल, हम देखेंगे चा का जा हो जाना। अब हमारा दूसरा वर्ग आ गया चा वर्ग। अब क्या कह रहा है कि चा वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में कब परिवर्तित होगा, या उसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो पहला क्या एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा अच धन आदि, या अच धन आदि। हमारा क्या हो गया, अच धन आदि या अच प्लस आदि। यहाँ हमारा हो गया अच प्लस आदि, ये हमारा हो गया अच प्लस आदि। यहाँ पे हमारा क्या मिल गया, चा हमें मिला, एक व्यंजन है, चा हमारा एक व्यंजन है। उसके बाद क्या मिल रहा है, प्लस बड़ा मिल रहा है, यहाँ पे बड़ा मिला। चा के बाद क्या आया, चा के बाद फिर हमारा स्वर आ जा रहा है,
चा के बाद हमारा क्या आ रहा है, फिर से स्वर आ रहा है, तो क्या होगा, चा अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीसरा वर्ग क्या होगा, चा वर्ग में जा होता है, तो चा किस में परिवर्तित हो जाएगा, जा में। अच धन आदि बराबर क्या होगा, आजादी, क्या हो जाएगा, आज़ादी। उसके बाद दोस्तों हम तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे कि टा का डा होना, टा का डा होना। अब हमारा पहला वर्ग हो गया का वर्ग, दूसरा वर्ग हमारा हो गया चा वर्ग, तीसरा हमारा क्या है, टा वर्ग। क्या कह रहा है इसमें कि टा कब अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, सट धन आनंद या सट प्लस आनंद। यहाँ पे क्या होगा, हमारा सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारी कौन सी संधि है। इसमें जब हम पहले वर्ण का, पहले शब्द का अंतिम वर्ण देखेंगे तो हमें व्यंजन प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है, व्यंजन प्राप्त हो रहा है। उसके बाद हमें टा व्यंजन प्राप्त हुआ, उसके बाद क्या हो रहा है, बड़ा आ रहा है। बड़ा क्या है, एक स्वर है, एक स्वर है। तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में, तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या होगा, टा वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होता है, टा ठा डा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डा में। सट धन आनंद बराबर क्या होगा, सडानन, क्या हो जाएगा, सडानन। उसके बाद हम चौथा एग्जाम्पल देखेंगे कि ता का दा होना, ता का दा होना। अब हम देखेंगे क्या कि इसमें हम देखेंगे भागवत प्लस भजन, भागवत प्लस भजन। इसमें हमारा पहला मिल गया ता और दूसरा मिल रहा है, दूसरा क्या मिल रहा है, भा। दूसरा क्या मिल रहा है, पहले शब्द का, सॉरी इसमें देख लीजिए क्या होगा, पहले शब्द का जो हमारा पहला शब्द दिया हुआ है भागवत, भागवत पहला शब्द हमारा है भागवत। इसमें हमें लास्ट में क्या मिला, अंतिम वर्ड ता मिल रहा है, ता मिल रहा है। उसके बाद हमें क्या मिल रहा है, भागवत प्लस भजन। अगला वर्ड, अगला शब्द हमें क्या मिला है, भजन। भजन में सबसे पहले क्या मिल रहा है, भा मिल रहा है, भा मिल रहा है। भा है क्या, भा है क्या, पा वर्ग का, पा फा बा भा, पा वर्ग का चौथा अक्षर है। हमने यहाँ पे देखा था कि किसी भी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण से मेल होने पर, तो यहाँ पे हमारा क्या मिल गया, चौथा वर्ण मिल रहा है, चौथा वर्ण मिलेगा। और मिलने पे होगा क्या कि ये अपने ही ता, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पे ता और भा मिला, ता और भा मिलकर क्या बनाएंगे, ता था दा, क्या बनाएंगे, दा। तो ये ता किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दा में। क्या हो जाएगा, भागवत भजन, क्या हो जाएगा, भागवत भजन। उसके बाद हम पांचवा देखेंगे कि पा का बा होना, पा कब अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे, जैसे हमने ले लिया सुप धन अंत या सुप प्लस अंत, हम यहाँ पे देखेंगे सुप प्लस अंत, सुप प्लस अंत। यहाँ पे हमारा पहला वर्ड क्या है, पा है, उसके बाद हमें क्या मिल रहा है, स्वर मिल रहा है। तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पा फा बा, ये हो जाएगा पा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बा में, बा में। तो ये क्या हो जाएगा, सुप धन अंत क्या हो जाएगा, सुबंत, सुबंत, ये होगा हमारा सुबंत। तो ये दोस्तों व्यंजन संधि में हमारा पहला नियम था। अब हम दूसरा नियम देखेंगे कि वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। क्या कह रहा है कि किस कंडीशन में जो वर्ग है उसके वर्ग का पहला अक्षर अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल किसी अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक वर्ण क्या होते हैं दोस्तों, हम पीछे के चैप्टर में वर्णमाला पढ़ चुके हैं, उसमें हम देखे थे कि अनुनासिक व्यंजन क्या होते हैं या अनुनासिक वर्ण क्या होते हैं। तो अनुनासिक वर्ण क्या होते हैं दोस्तों, जो प्रत्येक वर्ग के पांचवें अक्षर होते हैं उन्हें हम अनुनासिक वर्ण या अनुनासिक व्यंजन बोलते हैं। अगर आपने वर्णमाला नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देख लें,
तभी आपको ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। तो क्या होगा कि किसी अनुनासिक वर्ण से हो तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, मुख्यतः ना और माँ के लिए। तो इसमें एग्जाम्पल हम देख लेंगे। कह रहा है कि का वर्ग का पहला अक्षर कब अंगा हो जाएगा, कब अंगा हो जाएगा। तो एग्जाम्पल अब देखेंगे, वाक प्लस मैं, वाक प्लस मैं। इसमें क्या होगा दोस्तों, हमें सबसे पहले क्या मिल रहा है, का मिल रहा है। क्या का एक क्या है, व्यंजन है। उसके बाद हमें क्या मिल रहा है, माँ। उसके बाद हमें माँ मिल रहा है। माँ दोस्तों क्या होता है, माँ एक अनुनासिक वर्ण होता है। अनुनासिक वर्ण का क्या मतलब है कि प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर। जैसे पहला वर्ग क्या है, का, तो का ख ग घ अंगा, अंगा क्या होगा, पांचवा वर्ण होगा, या उसी को हम अनुनासिक व्यंजन या अनुनासिक वर्ण बोलेंगे। तो क्या होगा कि वाक जो का है, ये इसका मेल किससे हुआ, अनुनासिक वर्ण से हुआ है। किससे हुआ है, अनुनासिक वर्ण से हुआ है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, माँ क्या है, ता था दा धा ना, पा वर्ग का पांचवा वर्ण माँ है, पा फा बा भा माँ। माँ क्या होगा, एक अनुनासिक वर्ण या अनुनासिक व्यंजन है। इसका मेल जब व्यंजन, इस का व्यंजन का मेल पहले वर्ग के पहले वर्ण का मेल अनुनासिक व्यंजन से होगा, तो क्या होगा कि ये अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो का किस में चला जाएगा, का ख गा घा अंगा, का की जगह क्या आ जाएगा, अंगा, बाकी सब वही रहेगा। तो वाक प्लस मैं का क्या हो जाएगा, वांग में। उसके बाद दोस्तों हम तीसरा नियम देखेंगे। तो तीसरा नियम क्या है, ये छा से संबंधित नियम होता है। कौन सा छा, छतरी वाला छा। तो इसमें क्या होता है, किसी भी हर्ष स्वर, हम बार बार कह रहे हैं दोस्तों, पहले आपको वर्णमाला पढ़ लेना चाहिए। वर्णमाला पढ़ लेने पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। हर्ष स्वर वहाँ पे हम पढ़ चुके हैं कि हमारे हर्ष स्वर क्या होते हैं। हर्ष स्वर में हमारा छोटा, छोटी और छोटा ऊ आते हैं। उसके बाद किसी भी हर्ष स्वर या बड़ा आ का मेल या फिर बड़ा आ का मेल छा से होने पर छा के पहले चा, आधा चा जोड़ दिया जाता है। तो क्या होगा, हम एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे हमारा दे दिया स्व प्लस छंद, हमें दे दिया स्व प्लस छंद। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो छा दिया हुआ है, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, दूसरे शब्द का पहला अक्षर, पहला वर्ण क्या दिया है, छा दिया हुआ है। लेकिन इसके पहले क्या है, वाह है। वाह में क्या निकल रहा है, छोटा आ निकलेगा, छोटा आ निकलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, छा का मेल छोटा आ से हो रहा है, छा का मेल छोटा आ से हो रहा है। और छोटा आ क्या है, छोटा आ एक ह्रस्व स्वर है। तो जब भी छा का मेल किसी ह्रस्व स्वर या बड़ा आ से होगा तो वो क्या होंगे, उसके पहले छा के पहले चा जोड़ दिया जाएगा। तो क्या होगा, स्व छा यहाँ पे है, छा के पहले चा जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा स्वच्छंद। अगला हम देखेंगे परिच्छेद। परिच्छेद, यहाँ पे क्या है, छा है, उसके पहले छोटी ही है, तो छा के पहले चा जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा परिच्छेद। उसके बाद उसी तरीके से हमारा अनुच्छेद बनेगा। यहाँ पे छोटा ऊ है, यहाँ पे छा है, तो छा से पहले चा जुड़ेगा तो अनुच्छेद, अनुच्छेद। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा हो गया, हमारा थर्ड नियम हो गया। उसके बाद दोस्तों हमारा होगा चौथा नियम, हमारा होगा चौथा नियम। चौथे नियम में क्या होता है दोस्तों, चौथा नियम संबंधित होता है ता संबंधी नियम। देखेंगे ता संबंधी नियम। ता संबंधी नियम में क्या होता है दोस्तों, इसमें कहता है कि ता के बाद अलग अलग शब्द आने पर अलग अलग क्या क्या परिवर्तन होगा। तो ता संबंधी हम देख लेंगे। ता के बाद यदि चा और छा है, ता के बाद यदि चा और छा आता है तो क्या होगा, ता का चा हो जाएगा। तो क्या होगा, ता का चा हो जाएगा। एग्जाम्पल हम देखेंगे। जैसे हमारा हो गया उत प्लस चारण, एग्जाम्पल हमारा हो गया उत प्लस चारण। तो इसमें क्या होगा, ता के बाद चा आ रहा है
तो ता का क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, उच्चारण। उसके बाद दोस्तों अगला है हमारा, ता के बाद यदि जा और झा हो तो ता का जा हो जाता है। ता के बाद यदि जा और झा हो तो ता का जा हो जाता है। एग्जाम्पल हम देखेंगे तो सत प्लस जन, ता के बाद जा आ रहा है तो ता किस में बदल जाएगा, जा में। तो क्या हो जाएगा, सज्जन। उसके बाद अगला आएगा हमारा, ता के बाद यदि डा और ढा हो, डा और डा हो तो ता का डा और ढा हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे उत प्लस डयन, तो ता के बाद हमारा क्या आया है, डा आया है, डा आया है, डा आया है तो डा का डा हो जाएगा। उत ता का क्या हो जाएगा, डा हो गया, डा हो जाएगा। तो उत प्लस डयन क्या हो जाएगा, उड्डयन। उसके बाद दोस्तों हम अगला देखेंगे, ता के बाद यदि ला हो, ता के बाद यदि ला हो तो ता ला में बदल जाता है। तो ता किस में हो जाता है, ला में। एग्जाम्पल हम देखेंगे, उत प्लस लास क्या हो जाएगा, उल्लास। उत प्लस लास क्या हो जाएगा, उल्लास। अगला हमारा देखेंगे, ता के बाद यदि हा हो, ता के बाद यदि हा हो तो ता का दा हो जाता है तथा हा का धा हो जाता है। ता का दा हो जाता है तथा हा का धा हो जाता है। एग्जाम्पल हम देखेंगे, तत् प्लस हित, तत् प्लस हित क्या हो जाएगा, ता का अगर हा है सॉरी यदि ता है तो ता का क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा। तो ता का यहाँ पे दा होगा। उसके बाद हा का क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा। सॉरी, ता का क्या होगा, दा होगा और हा का क्या हो जाएगा, धा हो जाएगा। तो तत् प्लस हित मिलकर क्या बनाएंगे, तद्धित, तद्धित। उसके बाद हमारा अगला नियम क्या है कि ता के बाद यदि बड़ा सा हो तो ता का चा हो जाएगा और बड़ा सा का छा हो जाता है। एग्जाम्पल हम देखेंगे, उत प्लस श्वास, तो यहाँ पर क्या दे रहा है, ता के बाद सा है, ता के बाद सा है तो क्या हो जाएगा, ता का चा हो जाएगा और सा का छा हो जाएगा। तो हमारा क्या बनाएगा मिलकर के, उच्छ्वास। दोस्तों ये है हमारा ता संबंधी नियम। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा ता संबंधी नियम है। अब आगे हम देखेंगे दोस्तों, अब हम आगे देखेंगे अगला नियम जो है हमारा, वो हमारा क्या होगा, ना संबंधी नियम। जो अगला नियम हमारा होगा वो होगा ना संबंधी नियम। इसमें क्या है दोस्तों, कह रहा है कि यदि री रा और खट्टी सा के बाद ना व्यंजन आता है तो ना का अड़ा हो जाता है। कह रहा है कि यदि री रा और खट्टी सा के बाद ना व्यंजन आता है तो ना का अड़ा हो जाता है। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, उदाहरण देखेंगे तो परि प्लस नाम, यहाँ पर रा व्यंजन आया है और रा के बाद ना आया है। तो जो रा के बाद ना आया है तो ना किस में बदल जाएगा, अड़ा में। तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, परिणाम। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है नियम नंबर 6, माँ संबंधी नियम। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें कहता है कि माँ का मेल, माँ का मेल का से लेकर के माँ तक किसी भी वर्ण से होने पर, किसी भी वर्ण से होने पर माँ उसी वर्ग के पंचमाक्षर, पंचमाक्षर या अनुस्वार, उसी को बोला, पंचमाक्षर को ही अनुस्वार बोला जाता है, में बदल जाता है। अनुस्वार का मतलब होता है ये ऊपर बिंदी वाला। ये सब हम लोगों ने वर्णमाला में अच्छे तरीके से पढ़ा है। तो इसमें क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल हम देखेंगे, सम प्लस कलन, सम प्लस कलन, तो माँ का क्या होगा, माँ का क्या होगा, अनुस्वार में बदल जाएगा, केवल अनुस्वार हो जाएगा। सा लिखा जाएगा, कलन वही लिखा जाएगा, बस माँ का ऊपर अनुस्वार हो जाएगा, बिंदी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला आता है सम प्लस गति, सम प्लस गति। इसमें भी क्या होगा, माँ ऊपर अनुस्वार बन जाएगा, बाकी सब वैसे ही रहेंगे। तो ये होगा हमारा संगति। उसके बाद आता है माँ संबंधी नियम में बी वाला ऑप्शन जो आता है, माँ का मेल यदि अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, य, र, ला और वा। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, बड़ा सा,
खट्टी सा, छोटा सा और हा, ये हमारे होते हैं ऊष्म व्यंजन। इसमें क्या होगा, माँ सदैव अनुस्वार में बदल जाएगा। सम प्लस योग संयोग, सम प्लस योग संयोग। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला आता है माँ संबंधी नियम में ही कि माँ के बाद यदि माँ आता है, माँ के बाद यदि माँ ही आ रहा है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे सम प्लस मान बराबर क्या हो जाएगा, सम्मान। उसके बाद दोस्तों हमारा जो नियम नंबर 7 आता है, 7वां नियम आता है, उसमें क्या होता है दोस्तों, यदि छोटा सा से पहले, छोटा सा से पहले छोटा और बड़ा के अलावा, छोटा और बड़ा के अलावा कोई अन्य भिन्न स्वर आए तो क्या होगा, छोटा सा का खट्टी सा हो जाएगा। जैसे वी धन सम, अब यहाँ पे क्या दे रहा है, सा दिया हुआ है, उसके पहले क्या आ रहा है, छोटी, तो ये किस में बदल जाएगा, ये छोटा सा जो है वो खट्टी सा में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वाला विषम। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा व्यंजन संधि ख़त्म होता है। व्यंजन संधि में हमने 6-7 नियम थे, बहुत टफ नियम नहीं थे, बस हमें सीरियल वाइज एक तरफ से पूरा एक बार पढ़ लेना है, उतने में ही हमें समझ में आ जाएगा। हम जितना भी किसी भी चीज़ को हम अगर हम सक्सेस पाना चाहते हैं, यदि हम सक्सेस पाना चाहते हैं तो हमारे लिए क्या ज़रूरी है, हम चीज़ों का हमेशा रिवीजन करते रहें। हमेशा का मतलब 15 दिन पे, महीने में या 1 महीने में ही डायरेक्ट एक बार रिवाइज ज़रूर करें। रिवीजन बहुत ज़्यादा अनिवार्य है किसी भी चीज़ में सक्सेस पाने के लिए। जैसे कोई भी टॉपिक यदि आपको क्लियर करना है, यदि कोई भी टॉपिक आपको क्लियर करना है, हम आज पढ़ें और 2 महीने 3 महीने ना पढ़ें, ऐसा होता है अगर हम आज पढ़ें 3 दिन बाद 4 दिन बाद पूछा जाए तब भी हमें भूल जाता है। तो अगर इतने दिन तक नहीं पढ़ा जाएगा तो क्या होगा। तो कोई भी चीज़ याद रखने के लिए या किसी भी चीज़ पे सफलता पाने के लिए हमारे लिए रिवीजन, और रिवीजन रेगुलर किया जाए। रेगुलर का मतलब हर महीने में किया ज़रूर जाए, ऐसा ना हो इस महीने में किया फिर 4 महीने बाद किया। तो रिवीजन एंड रेगुलरिटी इज़ वेरी कंपल्सरी। किस लिए, किसी भी चीज़ पे हमें सक्सेस पाने के लिए। तो यदि ये चीज़ें हम 1-2 बार रिवाइज कर ले रहे हैं, हम वीडियो देखने के बाद 1-2 बार रिवाइज कर ले रहे हैं और उसके बाद 15 दिन बाद 1 महीने के अंदर फिर हमने रिवाइज कर लिया, तो ये चीज़ें हमें कंठस्थ हो जाएंगी, ये चीज़ें हमें कंठस्थ हो जाएंगी। इसके बाद दोस्तों हमने देखा, हम स्वर संधि पढ़ लिए, व्यंजन संधि पढ़ लिए, अब बारी है हमारी विसर्ग संधि की। तो अब हम देखेंगे विसर्ग संधि। तो क्या मिलेगा, विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद यदि स्वर या व्यंजन आए तो उसके आने से जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या बोलेंगे, विसर्ग संधि बोलते हैं। विसर्ग संधि में क्या होता है दोस्तों, जैसे विसर्ग का मतलब यहाँ पे दे दिया निह प्लस आहार, निह प्लस आहार, तो ये मिलकर क्या बनाएंगे, निराहार। अब दोस्तों क्या होगा कि विसर्ग में कई सारे नियम होते हैं। विसर्ग जो होता है कभी ओ में चेंज हो जाएगा, कभी रा में चेंज हो जाएगा, कभी खट्टी सा में चेंज हो जाएगा, कभी ला में चेंज हो जाएगा या सा में चेंज हो जाएगा। तो इन नियमों को हम एक एक करके देख लेंगे। 4-5 नियम हमारे बहुत ज़्यादा हैं और ये संधि हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। इन नियमों को हम थोड़ा अच्छे से देख लेंगे। तो पहला नियम क्या कहता है कि विसर्ग का ओ हो जाना, विसर्ग का ओ हो जाना। अब ये ओ होगा कैसे, कैसे होगा कि यदि विसर्ग के पहले, विसर्ग, ये विसर्ग लगा है, इससे पहले छोटा और बाद में छोटा या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण या फिर अंतस्थ व्यंजन या र ल वा हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखेंगे मनः प्लस अनुकूल, मनः प्लस अनुकूल। यहाँ पे क्या है, छोटा आ मिल रहा है, छोटा आ मिल रहा है, उसके बाद छोटा आ, विसर्ग के पहले भी छोटा है और बाद भी है, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का ओ हो जाएगा, विसर्ग का ओ हो जाएगा। मनोनुकूल, मन के अनुकूल। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे तपह प्लस बल। यहाँ पे छोटा, यहाँ पर बा, बा क्या है, बा क्या है, पा फा बा, पा वर्ग का तीसरा अक्षर है। यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी भी वर्ग बाद में
या फिर छोटा आ जाए, या फिर तीसरा चौथा पांचवा में से कोई वर्ण आ जाए, या फिर अंतस्थ व्यंजन आ जाए, तो क्या होगा कि विसर्ग का ओ हो जाएगा। तो तपः प्लस बल, तपो बल है। इसमें एक दो अपवाद होते हैं। अपवाद क्या होता है कि पुनः और अंत में विसर्ग जो होता है, पुनः और अंत में, जैसे पुनः है, पुनः पुनः यहाँ पे विसर्ग लगा है, इससे पहले यहाँ पे छोटा आ तो आया है, छोटा आ तो आया है, उसके बाद पुनः और अंत में विसर्ग का रा हो जाता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे छोटा आ तो आया है, उसके बाद माँ भी आया है, माँ भी आया है। माँ क्या है, पा फा बा भा माँ, पांचवा अक्षर है पा वर्ग का। लेकिन क्या होगा कि अगर पुनः लगा है तो विसर्ग का रा हो जाएगा। पुनः और अंत रहने पे विसर्ग का रा हो जाता है। पुनः प्लस मुद्रण, पुनर्मुद्रण हो जाएगा। अंतः प्लस धान, अंतर धान हो जाएगा। तो ये दो अपवाद हैं विसर्ग संधि में जब ओ होता है। उसके बाद दोस्तों अगला नियम हमारा आएगा कि विसर्ग का रा हो जाना, विसर्ग का रा हो जाना। विसर्ग का रा कब होगा दोस्तों, यदि विसर्ग के पहले छोटा या बड़ा आ को छोड़कर, विसर्ग से पहले छोटा आ और बड़ा आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो या कोई भिन्न स्वर हो, और बाद में बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या फिर अंतस्थ व्यंजन या र ला व हो, तो विसर्ग का रा हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे निह प्लस आशा। अब यहाँ पे क्या है, विसर्ग से पहले हमें छोटी ई मिल गया। क्या बोला था कि छोटा आ और बड़ा आ के अलावा कोई भी स्वर होना चाहिए। यहाँ पे हमें मिला छोटी ई मिला, उसके बाद बड़ा आ मिल गया। यहाँ पे क्या दिया था कि बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, तीसरा चौथा पांचवा और अंतस्थ व्यंजन कुछ भी हो, कब बाद में। तो निह प्लस आशा, छोटी और बड़ा आ जब रहेंगे तो इसका क्या बन जाएगा, विसर्ग का रा बन जाएगा। तो निह प्लस आशा बराबर निराशा। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा हमारा निह प्लस धन, निह प्लस धन। यहाँ पे हमें छोटी मिला, उसके बाद हमें धा मिल गया, धा है क्या, ता था द धा। धा क्या है, ता वर्ग का चौथा अक्षर। तो ये मिलकर विसर्ग क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। क्या बनेगा, निह प्लस धन का निर्धन। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला जो नियम है वो क्या कहता है कि यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में चा, छा और बड़ा सा, चा, छा और बड़ा सा हो, तो विसर्ग का बड़ा सा हो जाता है। जैसे निह प्लस चित। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो हमें छोटी मिल गई और उसके बाद चा मिला। तो यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और उसके बाद चा हो, छा हो और बड़ा सा हो, तो विसर्ग का बड़ा सा हो जाता है। तो निह प्लस चित, यहाँ पे क्या हो जाएगा, विसर्ग का बड़ा सा हो जाएगा। तो क्या बनेगा, निश्चित। अब दोस्तों हमारा अगला जो नियम होगा विसर्ग संधि में वो हम देखेंगे कि विसर्ग का खट्टी सा हो जाना। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, यदि विसर्ग से पहले छोटा ऊ हो और बाद में का खा, टा ठा और पा फा में से कोई हो, तो विसर्ग का खट्टी सा हो जाता है। जैसे हम देखेंगे निह प्लस कपट। अब यहाँ पे हमें क्या मिला, छोटी मिल रहा है, का मिल रहा है, छोटी के बाद का मिल रहा है। तो क्या बोला है कि निह के बाद छोटी और छोटा ऊ के बाद यदि का मिल रहा है, खा मिल रहा है या टा ठा मिल रहा है या पा फा मिल रहा है, तो क्या होगा, विसर्ग के स्थान पर खट्टी सा आ जाएगा, विसर्ग के स्थान पर खट्टी सा आ जाएगा। तो निह प्लस कपट का हो जाएगा निष्कपट। लेकिन दोस्तों इसमें भी क्या है, एक अपवाद दिया हुआ है। जैसे दुख में क्या होता है कि यहाँ पे तो छोटा ऊ आ गया और बाद में खा आ गया, तो इसमें भी खट्टी सा हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसमें वैसा का वैसा ही रहता है, दुख ही रहेगा। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला नियम जो है वो क्या है कि विसर्ग का छोटा सा हो जाना, विसर्ग का छोटा सा हो जाना।
तो यहाँ पे क्या होगा कि विसर्ग के बाद ता था हो, ता और था हो तो विसर्ग का छोटा सा हो जाता है। विसर्ग जो होता है वो किस में बदल जाता है, छोटा सा में। तो यहाँ पे हम देखेंगे नमः प्लस ते, नमः प्लस ते। तो यहाँ पे क्या है कि विसर्ग के बाद क्या आया है, ता आया है। और ता पे यहाँ पे क्या दिया था, यदि ता और था आ रहा है तो विसर्ग किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में बदल जाएगा, छोटा सा में। तो नमः प्लस ते विसर्ग बन जाएगा छोटा सा में, तो हो जाएगा नमस्ते। उसके बाद देखेंगे हम अगला देखेंगे विसर्ग का लोप हो जाना। विसर्ग के स्थान पर विसर्ग का जो है वो लोप हो जाना। यदि विसर्ग के बाद छा, छतरी वाला छा है तो विसर्ग का लोप हो जाता है और क्या होता है, चा का आगमन हो जाता है, चा का आगमन हो जाता है। जैसे दे दिया अनुह प्लस छेद, तो क्या होगा, यहाँ पे विसर्ग के बाद छे आ गया है, यहाँ पे विसर्ग है, इसके बाद छा आ गया तो विसर्ग का लोप हो जाएगा और छा से पहले चा आ जाएगा, तो क्या बनेगा, अनुच्छेद। उसके बाद अगला हम देखेंगे यदि विसर्ग के बाद रा हो तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, उसके पहले का स्वर जो होता है उसके पहले का, विसर्ग के पहले का जो स्वर होगा वो क्या होगा, दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ मतलब अगर छोटी है तो बड़ी हो जाएगा। हम आगे जब दीर्घ संधि पढ़ रहे थे तो उसमें हम क्या देखे थे कि छोटी और बड़ी मिलकर बड़ी बनाते हैं, छोटी और छोटी मिलकर बड़ी बनाते हैं। वही वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो ह्रस्व है वो दीर्घ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया निरोग, निरोग, इसमें क्या दिया हुआ है, निह प्लस रोग। तो इसमें क्या है, विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या आ गया है, रा आ गया, विसर्ग के बाद रा आ गया। तो अब क्या होगा, रा आ गया तो रा से पहले क्या होगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा और जो ये छोटी ही है ये बदल जाएगी किसमें, बड़ी में। छोटी बदल के बड़ी में, अगर छोटा आ होता तो बड़ा आ में, छोटा ऊ होता तो बड़ा ऊ में। तो यहाँ पे क्या होगा, छोटी है तो निरोग है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निरोग। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि छोटी जो थी, छोटी की मात्रा थी वो बड़ी की हो गई बस, और विसर्ग का लोप हो गया। अब आगे हम देखेंगे अगला जो हमारा नियम है कि यदि विसर्ग से पहले छोटा और बड़ा हो, यदि विसर्ग से पहले छोटा और बड़ा हो और बाद में कोई भिन्न स्वर हो, बाद में छोटा और बड़ा के अलावा कोई भिन्न स्वर हो तो क्या होगा, विसर्ग का लोप हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों हम देखेंगे अतः प्लस एव, अतः प्लस एव। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा विसर्ग है, विसर्ग से पहले ता है, ता में हमारा आ जाएगा छोटा, ता में हमारा आएगा छोटा, उसके बाद है हमारा ए, उसके बाद हमारा ए विसर्ग है। जब छोटा या बड़ा के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए विसर्ग के बाद तो क्या होगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। अतः प्लस एव, अतएव, अतएव। उसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला नियम है वो विसर्ग में परिवर्तन ना होना। क्या है, विसर्ग में परिवर्तन ना होना। इसमें क्या होगा दोस्तों, यदि विसर्ग से पहले छोटा और बाद में का पा हो तो, विसर्ग से पहले क्या हो, छोटा और बाद में क्या हो, का हो और पा हो, तब क्या होगा, तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होगा, तब विसर्ग में परिवर्तन नहीं होगा। जैसे हमने देख लिया प्रातः प्लस काल, हमने देखा प्रातः प्लस काल। अब यहाँ पे हमारा क्या मिल गया, प्रातः में ता है, यहाँ पे ता का अंतिम वर्ण मिलेगा हमें छोटा मिल जाएगा। उसके बाद हमारा बचेगा काल, इसमें हमारा का मिला, छोटा प्लस का मिला। तो क्या होगा, ऐसे कंडीशन में विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे का था वैसा ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, प्रातः काल। लेकिन दोस्तों इसमें दो अपवाद होते हैं, इसमें क्या होता है, दो अपवाद होते हैं। अपवाद में क्या होता है कि नमः और पुर में,
नमः और पुरः में विसर्ग का छोटा सा हो जाता है। विसर्ग का क्या हो जाता है? छोटा सा हो जाता है। जैसे नमः प्लस कार। अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ तो हमें छोटा आ मिल गया, यहाँ पे हमें छोटा आ मिल गया, उसके बाद हमें का मिला, छोटा भी मिला और का भी मिला। लेकिन क्या होगा कि नमः और पुरः ऐसे दो शब्दों में क्या होगा कि विसर्ग का क्या होगा? छोटा सा हो जाएगा, छोटा सा हो जाएगा। नमः प्लस कार हो जाएगा नमस्कार। दूसरा क्या है? पुरः प्लस कार। यहाँ पे क्या हुआ? हमें छोटा मिल गया, उसके बाद यहाँ हमें का मिल गया। इस नियम के आधार पर क्या होगा कि विसर्ग का लोप नहीं होना चाहिए। ये जो हम नियम पढ़ें इसके आधार पर क्या होगा कि विसर्ग में चेंज नहीं होना चाहिए, नो चेंज विसर्ग में होगा। लेकिन क्या होगा कि दो वर्ड या दो शब्द ऐसे हैं, नमः और पुरः, इन दोनों में विसर्ग का छोटा सा हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा विसर्ग संधि भी ख़त्म होता है। हमने स्वर संधि पढ़ लिया, व्यंजन संधि पढ़ लिया, विसर्ग संधि पढ़ा। हमने देखा संधि का डिफिनीशन क्या है, संधि विच्छेद क्या होते हैं, संधि के नियम क्या हैं। उसके बाद हमने स्वर संधि देखा, स्वर मिल रहे हैं तो स्वर संधि स्वर वर्ड और स्वर वर्ड, पहला वर्ड भी स्वर और दूसरा वर्ड भी स्वर है तो स्वर संधि बन रहा है। और यदि पहला वर्ड व्यंजन और दूसरा वर्ड स्वर या व्यंजन है तो व्यंजन संधि। विसर्ग में देखा, पहला वर्ड यदि विसर्ग है, दूसरा स्वर या व्यंजन है तो विसर्ग संधि। स्वर संधि में हमने देखा हमारे 5 भेद थे, हमने उन्हें एक एक करके पढ़ा। उसके बाद व्यंजन संधि में हमारे 7 नियम थे, छोटे छोटे नियम थे, इम्पॉर्टेंट थे, हमने उन्हें एक एक करके पढ़ा। उसके बाद हमने विसर्ग संधि देखा, विसर्ग संधि में हमारे 4-5 नियम थे, छोटे छोटे ये भी थे लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, इन्हें भी हमने एक एक करके पढ़ लिया। तो दोस्तों ये हमारी संधि की पूरी एक मास्टर क्लास थी। हमने इसमें संधि बेसिक से लेकर कुछ ट्रिक का भी यूज किया गया। हमने ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा पढ़ने की कोशिश किया और अच्छा पढ़े भी हम। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, बढ़िया से पढ़ें, बिना स्किप किए पढ़ें। धीरे धीरे आपको हर चीज़ें कंठस्थ हो जाएंगी, समझ में हो जाएंगी। इससे क्या होगा दोस्तों, 1-2 बार रिवाइज करने से चीज़ें हमें ऑटोमेटिक समझ में आने लगती हैं। और जितनी बार हम चीज़ों को पढ़ते हैं उतना ज़्यादा हमें नॉलेज होता है, उतनी ज़्यादा हमें समझ में आती है। तो दोस्तों ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि जो भी हमारी न्यू वीडियो अपलोड हो वो आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू सो मच।